हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। देखिए हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी एक तरह से सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर जिसको हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोलॉजी। यानी इस वीडियो लेक्चर में एक तरह से यूनिट वाइज यहाँ पे हम देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के। अब देखिए इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि हमारा जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस आप सभी जानते हैं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट बैच है, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं इससे पहले यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी आपके एग्जाम पेपर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठाए हैं, एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो लास्ट 2007 यानी 2007 से लेके अभी तक जितने भी फार्माकोलॉजी के एग्जाम हुए हैं अभी 2001 और 2002 तक, तो सभी के एक तरह से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हुए हैं जो कि एक तरह से ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे भी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखने होंगे। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं हमारे जो यहाँ पे सिलेबस है फार्माकोलॉजी का, इसमें जो एक तरह से कह सकते हैं जो पहला वाला हमारा सिलेबस है यानी ओल्ड सिलेबस जो है उसी को एक तरह से यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ टॉपिक हमारे ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक हमारे यहाँ पे रिमूव किए गए हैं। तो जो टॉपिक इसमें न्यू ऐड किए गए हैं उनको तो एक तरह से भी हम अंदाजे लगा सकते हैं कि इस बार आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी जो हमारे पहले वाले सिमिलर है और पहले से हमारे इंपॉर्टेंट है आते चले आ रहे हैं, तो उनको तो एक तरह से हमें पूरा क्लियर है कि भाई ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस चीज़ को पहले थोड़ा सा आप माइंड में रखें जिससे आपको मतलब थोड़ा सा इनको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो 2007 से लेके अब तक यानी एक तरह से 14 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर का निचोड़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को यूनिट वाइज। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम टिक को देखें तो जिस पे एक तरह से हमारे 3 टिक लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे 3 से ज़्यादा टिक एक तरह से हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस हो जाता है। तो 3 वाला और 3 से ज़्यादा वाला आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिस पे 2 टिक है उसको आपको एक तरह से देखना है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं 3 वाले से कम देखना है। जिस पे एक तरह से 1 टिक है उसको आपको पढ़ के जाना है, उस पर आप थोड़ा कम फोकस भी करेंगे तो एक तरह से चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ऐसे समझिए आप बार बार ये रिपीट होता है। यानी हमारी जो यूनिट फर्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन है जो हमारी दवाइयाँ होती हैं यानी वेरियस रूट्स जिनके थ्रू एक तरह से जो हमारी ड्रग होती है उनको बॉडी के अंदर ले सकते हैं। जैसे ओरल हो गई, पैरेंटल हो गई, सबलिंगुअल हो गई, बक्कल हो गई, सभी हमने आपको डिटेल में ये लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एक तरह से जो डिफाइन एब्जॉर्प्शन है ये एक तरह से हमारा देखा जाता है मोस्टली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। जब हम एक तरह से बॉडी के अंदर दवाई को लेते हैं तो किस तरह से कौन कौन से फैक्टर है जो उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे हमें लिखने होंगे। तो ये टॉपिक भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल देखा जाए तो शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कभी कभी क्या होता है डेफिनेशन ना पूछ के इसके फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टिक लगे हुए एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरह से इससे कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें तो आपको बिल्कुल पूरा ही ध्यान देना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो एक तरह से हमारे 2 टिक वाले हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। जो 1 टिक वाले हैं उन पर एक तरह से हम थोड़ा कर सकते हैं। अब क्या होता है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उन पर आप ध्यान तो देते हैं, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं उन पर भी आपको फोकस करना होता है। बस यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा ये होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल्स ADME। अब देखिए ADME क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मान लीजिए हमारा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली हमारा ये दे देगा। अब ये एक नाम से और आता है यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक। तो देखें तो हम फार्माकोकाइनेटिक और ADME इसका मीन्स यहाँ पे सेम ही होता है। एक होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। ये हमने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स रूट्स। अब देखिए वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन रियली देखा जाता है, लेकिन क्या होता है ये भी कभी कभी आ जाता है। ड्रग का एक्सक्रीशन क्या होता है आपको डिफाइन करना है, एक तरह से इसकी रूट्स कौन कौन से रूट्स के थ्रू एक तरह से इसका एक्सक्रीशन होता है। यानी जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जैसे स्किन के थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है, एक्सेट्रा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक तरह से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी हमारा रखा हुआ मिल जाता है। 2 टिक है तो आपको इसको भी ध्यान देना है कि फर्स्ट यूनिट में हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स। अब देखिए मोस्टली देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है और ये एक तरह से रियरली केस में क्वेश्चन हमारा आता है, लेकिन आ जाता है कभी कभी इसके फैक्टर भी आ जाते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस रखना है। अब कुछ बातें जो बच्चों को माइंड में चल
चलती हैं कि सर आपने सारे क्वेश्चन तो दे दिए, इसमें बचा क्या। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एक तरह से हमारा ये जैसे हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे रही है, तो इसमें एक तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब देखा जाए जो हमारी हमने टिक यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसका रीज़न ये है। अब देखिए जो यूनिट है तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप कहाँ पे करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारे यही देखे जाते हैं। लेकिन आपका न्यू सिलेबस एक तरह से चेंज हुआ है तो थोड़े से क्वेश्चन आपके हट के भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो आपको फोकस यहाँ पे इन पे भी करना है, ऐसे नहीं है 2 है तो इनके अलावा आपको फोकस ही नहीं करना है। हमारी यूनिट सेकंड है, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है लोकल एनेस्थेटिक। अब देखिए लोकल एनेस्थेटिक जो होता है एक तरह से मोस्टली टाइम हमारे हर साल रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले ही समझा दूँ, क्या है कि हमारा जो ये क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि एक्सप्लेन लोकल एनेस्थेटिक्स, इट्स क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब ये जो हमारा होता है जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूरा लॉन्ग में आ रहा है, लेंथी में आ रहा है, तो आपको क्या करना है पूरा ही यहाँ पे ये लिखना है। वैसे हमने लॉन्ग में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है एक तरह से क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या डोज होती है, क्या इंडिकेशन होती है, और एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, सभी आपको यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए शॉर्ट में आ रहा है, कम में आ रहा है, तो आप डेफिनेशन लिख के इसका क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, साथ में फार्माकोलॉजिकल एक्शन में 1-2 लाइन लिख के सीधा सीधा आप इंडिकेशन लिख दीजिए। इस तरह से यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इसको एक तरह से सेटल करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारी सेकंड यूनिट है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे 3 ही बनते हैं। सेकंड हमारा आता है एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो ये भी हमने आपको सारा कराया हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे आ जाता है। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन कोलिनर्गिक एंड एंटी कोलिनर्गिक। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन क्या होता है ये कॉम्बिनेशन में मोस्टली टाइम देखा जाता है, जैसे कोलिनर्गिक एंड एंटी कोलिनर्गिक। और सपोज कीजिए आपने कोलिनर्गिक पढ़ लिया तो एंटी कोलिनर्गिक आपको आ ही जाएगा। ये सीधा काम करता है, एक तरह से जो कोलिनर्गिक एक्शन है उसको रोकने के लिए हम एंटी कोलिनर्गिक देते हैं। तो क्या करना है इसमें आपको क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको डिटेल में लिखना है, और एक तरह से मार्क्स के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे आप देख लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए एड्रीनर्गिक जो है, अगर हमारा कोलिनर्गिक आ जाता है तो एड्रीनर्गिक हमारा नहीं आता है, और मोस्टली टाइम देखा जाए तो एड्रीनर्गिक हमारा कम देखा जाता है, एंटी एड्रीनर्गिक एक तरह से हमारा देखा जाता है। तो दोनों पे आप यहाँ पे फोकस कर लें। नेक्स्ट हम देखें सेकंड यूनिट में तो हमारे लास्ट क्वेश्चन आता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है रियली केस में हमारे बन जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है आते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम देखा जाए तो सेकंड यूनिट में हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे स्टार्टिंग वाले 3 हैं। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, जो हमारे बाकी वाले इनमें थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, जिससे कि बाई चांस से आ जाता है तो आप इसको ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाएँ, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन आप इजीली इसका लिख सकें। तो अगर यहाँ पे हम यूनिट थर्ड की बात करें तो एक तरह से देखा जाए इसमें 2 ही हमारे क्वेश्चन है। तो मोस्टली टाइम जो होता है हमारा ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, यही क्वेश्चन हमारा मोस्टली देखने को मिलता है। रियरली केस में क्या होता है ये नहीं देते, तो एक तरह से इसको भी यहाँ पे दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 4। अब देखिए हमारी जो यूनिट 4 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें सिलेबस भी काफ़ी सारा है। फिलहाल इस टाइम तो आप देख रहे होंगे सर ने इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर आप इसका सिलेबस देखें इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी लेंथी सिलेबस है हमारा फार्माकोलॉजी का। तो ऐसा तो है नहीं हमने आपको सिर्फ 1 से 2 ही टॉपिक बता दिया जिससे आप एग्जाम में जाएँ, इन्हीं के भरोसे जाएँ। मान लीजिए एग्जामिनर इनको नहीं रखता है, भाई न्यू सिलेबस आपका और रख देता है, तो आप यहाँ तो देख लेंगे क्वेश्चन कम, लेकिन वहाँ पे अगर आपके नहीं आते तो सीधा सीधा आप कमेंट करेंगे, और सीधा देखा जाए तो कमेंट वो हमारे अगेंस्ट ही होती है आपकी। तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस यानी यूनिट 4 से हमारा आता है डिफाइंड एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हमारी क्या होती है, फर्स्ट आपको डेफिनेशन देखनी है उसकी, और एक तरह से इसका क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स विद इट्स क्लासिफिकेशन, और साथ ही में फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे 3 क्वेश्चन है, थर्ड हमारा आ जाता है डिफाइन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो ये क्वेश्चन एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, जैसे हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव के होते हैं, तो ये आगे पीछे आ सकता है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे ये 3 आते हैं। अब इससे अलग क्या होता है हमारा, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, तो ये हमारा आ जाता है। साथ ही में देखा जाए तो रियरली केस में वाला क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है, जैसे डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन, साथ ही में फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 5। अब यूनिट 5 का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन, साथ ही में इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारी कौन सी होती है, जो एक तरह से जो हमारा हाई बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसको डिक्रीज करने में, कम करने में जिन ड्रग का हम यूज़ करते हैं उन्हीं को यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। हम आपको इसको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने टिक हमने यहाँ पे इस पे लगाए हुए हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए एक तरह से ऐसा भी होता है, दोनों क्वेश्चन हमारे रखे हुए मिल जाते हैं, ये भी मिल जाता है और एक तरह से ये भी मिल जाता है। अब ये इतने जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका जो ओल्ड सिलेबस था तो उसमें क्या होता था, सेक्शन वाइज डिवाइड होता था। जैसे मान लीजिए आपसे 8 क्वेश्चन पूछ लिए, क्या होता है सारे 8-8 नंबर में मोस्टली देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मतलब क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, तो आपको 3 क्वेश्चन दे रहा है तो 2 पूछ लेता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है और एरिथमिक वाला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब ये नहीं आता है तो हमारे कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग हमारी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक तरह से हमारे सिलेबस में न्यू आए 2 टॉपिक, जैसे हमारा एक्सप्लेन ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF। अब ये जो है एक तरह से दोनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में न्यू है। अब देखिए इस तरह के टॉपिक का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, और सिलेबस में नहीं थे, न्यू आए, तो एक तरह से एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है, वो इनको रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। लेकिन इसको आप अच्छे से देख ले, जो हमारा यहाँ पे CHF वाला है, इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में नज़र डाल ले, थोड़ा सा जिससा आए तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 6। यूनिट 6 हमारे एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डिफाइन एंटी कोएगुलेंट ड्रग, यानी एक तरह से जो एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से यूनिट 6 का। इसका अल्टरनेट में एक तरह से देखा जाए उसको नहीं देते तो कभी कभी यहाँ पे दे देते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग हमारी क्या होती हैं, तो ये भी एक तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारी जो यूनिट 7 थी उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है शॉर्ट में बनते हैं, लॉन्ग में उसके बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आगे हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिख बता देंगे। तो यहाँ पे एक तरह से देख लेते हैं यूनिट 8। अब हमारी जो यूनिट 8 है, इससे देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही हमारे यहाँ पे टॉपिक है, एंटी इमिटिक ड्रग। यानी एक तो होती है हमारी इमिटिक जो एक तरह से क्या आती है वोमिटिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, एक होती है हमारी एंटी इमिटिक जो एक तरह से वोमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यूनिट 8 में कर लें। आप चाहे तो इसको लेंथ में एक ही करके चल जाएँ, बाकी आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आपका काम वहाँ पर चल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 9। अब हमारी यूनिट 9 है, इससे भी देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर साल हमारा आता है, जैसे डिफाइन डायलिटिक्स। डायलिटिक्स हमारे क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, साथ ही में इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप यहाँ पे नहीं करना है। अब देखिए रियली केस में देखने को मिल जाता है, कभी कभी डायलिटिक्स नहीं देते तो एक तरह से एंटी डायलिटिक्स दे देते हैं। मोस्टली केस में हमारे यही देखा जाता है, तो इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है। इस पर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक यहाँ पर आप क्या आजमा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया भाई डायलिटिक्स हमारा क्या होता है, तो सीधा सीधा नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं भाई एंटी डायलिटिक्स क्या होता है। जैसे डायलिटिक्स वो होता है जो एक तरह से यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं भाई एंटी डायलिटिक्स हमारा वो होता है जो यूरिन के वॉल्यूम को, यानी यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे ना, तो आपने एक ही तैयार किया, दूसरा आप ऑटोमेटिक उसके शॉर्ट आता है, आप उसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 10। अब यूनिट 10 में क्या होता है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे नहीं बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बताने होते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल, और साथ ही में क्लिनिकल यूजेस, यानी इनके क्या रोल है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, साथ ही में क्लिनिकल तरीके से एक तरह से ट्रीटमेंट वगैरह करने में डिसीज़ में किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ हमारे टॉपिक है यहाँ पे, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे यहाँ पे रहेगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा ये हो गया। बाकी उसको अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें, ये इससे थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट हो जाता है। इंसुलिन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, साथ ही में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो मेनली जो आपको यहाँ पे फोकस रखना है वो हमारे 3 रहेंगे, जैसे हमारे क्या रहेगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा, एंटी थायराइड ड्रग रहेगा, साथ ही हमारा इंसुलिन रहेगा। इन पर आपको मेनली फोकस करना है, बाकी आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 11। तो यूनिट 11 से देखा जाए लेंथ में हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, जो हमारा होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग। अब देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग हमारी क्या होती हैं, ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पर्पज़ से भी और एग्जाम के पर्पज़ से भी। इस पर आई थिंक हम टिक लगाना यहाँ पे भूल गए, तो आप चाहें तो इसमें 4 टिक लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं लिखना होगा यहाँ पे, जैसे इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट, काउंटर इंडिकेशन, ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 12। अब देखिए हमारी जो यूनिट 12 है, तो इसके अंदर भी देखा जाए तो जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं कि आप यहाँ पे यूनिट 12 का सिलेबस देख सकते हैं। क्या है इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है। जैसे फर्स्ट तो हमारे क्या होता है भाई, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं, ये तो हमारा एक अलग टॉपिक है। साथ में यहाँ पे क्या पूछा है, जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, डोज क्या है, इंडिकेशन क्या है, काउंटर इंडिकेशन क्या है, वो फॉलोइंग क्लासेस कौन सी है हमारी, ये वाली।
तो एक तरह से यही हमें यहाँ पे पढ़ना होगा, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है। जैसे इसमें फर्स्ट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी वो ड्रग जिनका यूज़ हम ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी वगैरह नॉर्मल देखने को मिलती है सोसाइटी में लोगों को हो जाती है, उसको ट्रीट करने में जिन ड्रग का हम यूज़ करते हैं उन्हीं को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम कहते हैं। तो इसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा, हमने बाई चांस यहाँ फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख दिया था, साथ में डोज, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, ये आपको एग्जाम में लिखनी होगी। अब मानिए एक तरह से जो हमारे डिफार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थी, वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखा जाए तो मोस्टली हमारी कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो हमने वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। तो आपको भी पहले से आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना है। पहले आपको याद आ जाएगा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वही याद आ जाएगी, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा इसमें स्टडी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है एंटी फंगल ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, ये कैटेगरी हमारी डिफार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। आपको थोड़े थोड़े इन पर फोकस देना है, आपको याद आ जाएगा, एक तरह से आप बना बना के लिख सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, उससे थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट रहेगा, उससे कम इंपोर्टेंट रहेगा एंटी मलेरियल ड्रग। भाई वो सारे ड्रग जिनके यूज़ हम मलेरिया में करते हैं, आप चाहें तो डेफिनेशन अपने पास से बना के लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद होगा डिफार्मा फर्स्ट ईयर वाला, थोड़ा सा आप इस पर फोकस कर सकते हैं। इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, इसको भी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। अब देखिए एक तरह से एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग हमारी कौन सी होती है, वो ड्रग जिनका यूज़ कैंसर को ट्रीटमेंट करने में करते हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिफार्म फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक था, ये हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फार्माकोलॉजी में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसमें पढ़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हेल्प आपको डिफार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से यहाँ पे मिलने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, आप चाहें तो इस पर 4 टिक कर लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफाइन एंटीवायरल ड्रग। इस ड्रग को आप चाहें तो मतलब थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं, थोड़ा सा आप कम भी देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 9 लिखे हुए हैं। ये 9 हमारे वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पहले एग्जाम पैटर्न था उसमें तो भाई सारे लॉन्ग ही आते थे, शॉर्ट में बस इतना होता था, क्या होता था मतलब 4 क्वेश्चन दे देता था, 4 मार्क्स के 16 मार्क्स में, तो ऐसा हो जाता था। लेकिन आपके इस बार क्या है, मल्टीपल टाइप भी हैं, क्वेश्चंस लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, तो इसलिए हमने थोड़े से शॉर्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है हमारे यहाँ पे हेमेटोनिक्स क्या होते हैं। तो जैसे जो एक तरह से हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं हेमेटोनिक्स हमारे होते हैं, जैसे इसके अंदर हमारा आयरन भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, आपको बता देना है क्या होते हैं, इसके थोड़े से आपको टाइप बता देने, किस तरह से ब्लड फॉर्मेशन में एक तरह से यूज़ किए जाते हैं। आयरन हो गया, विटामिन B12 वगैरह, काफ़ी सारे जो इसके अंदर हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको एक्सपेक्टोरेंट के ऊपर। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 टिक लगाएंगे। क्या होता है, बार बार ये रिपीट होने वाले हमारे क्वेश्चन है, दोनों ही हमारे जो नीचे ब्रोंकोडायलेटर हो साथ ही में हमारा ये एक्सपेक्टोरेंट है। अब क्या होता है, आपसे कभी कभी एंटीटोसी पूछ लिया जाता है। लेग्जेटिव परगेटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट नोट ऑफ हिस्टामिन, देखिए हिस्टामिन वाला भी हमारा पूछ लिया जाता है। 5HT हमारा क्या है, इसको डिटेल में आगे हम देखेंगे। साथ ही में पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ ही में देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट यूनिट है इसके अंदर क्या है, हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह मोस्टली, जैसे यहाँ पे सिफेलोस्पेरिन्स हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, तो इनको हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी देखिए ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दें, एक तरह से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो हम आपको बताते चल रहे हैं, जो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा आप उनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा आप उनके बारे में जान लें ये है क्या। एग्जाम में आपसे शॉर्ट पूछ लिया जाता है, लॉन्ग पूछ लिया जाता है, आपको जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, बाई चांस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आप बना के लिख दें, ऐसा ना हो आपको पता ही ना हो क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आप उसकी जान लें, तो इतना आप थोड़ा थोड़ा उसको देखते हुए चलें। साथ ही में लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे सल्फोनेमाइड्स। अब देखिए हमारा जो ओट सिलेबस था उसमें जो हमारा सल्फोनेमाइड था वहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये होता था। इस बार ये शॉर्ट में है तो आई थिंक इस बार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जिस पर 2 टिके हमारे कम इंपॉर्टेंट थोड़े से, जिस पे यहाँ पे 3 से 4 टिके, जैसे हमारे 3 क्वेश्चन ये हो गए, लास्ट में हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन 2 ये हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। इस आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आए होंगे, किन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, किन पे आपको कम रखना है। तो हमने आपको बता दिया जिन पे ज़्यादा टिक है, जितने ज़्यादा टिक उतना ही ज़्यादा आपको फोकस रखना है, जिस पे जितने कम टिक है उतने ही आपको कम वहाँ पे फोकस रखना है। तो फार्माकोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफार्मा सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट
हो जाते हैं। कोई वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही में आपको कमेंट करके बताना है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। बहुत से बच्चे अब भी ऐसे होंगे जिनको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन ही नहीं आती है। अब देखिए जो सा सब्जेक्ट हम पढ़ें उसकी डेफिनेशन आना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताएं एक तरह से फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो मोस्टली बच्चे एक तरह से कमेंट में डेफिनेशन लिख के बताएं, क्योंकि क्या होता है एक तरह से कमेंट करने से, एक तरह से डेफिनेशन को लिखने से क्या होता है हमारी डेफिनेशन ईजिली प्रिपेयर हो जाती है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं किसी न्यू वीडियो लेक्चर में।